नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय वन के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1 के बी को ख़त्म करेंगे। प्रश्नावली 1 का बी का जो भी थ्योरी होना चाहिए ये आपको पहले ही दिया गया है, ठीक है। प्रश्नावली 1 का बी देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 1 का कहना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 1 का 1 कह रहा है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। मतलब कोई अभाज्य होता है, आपको अभाज्य संख्या पढ़ाया गया था कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो एक और स्वयं, तो इसमें स्वयं धन पूर्णांक p है, मतलब एक और p के अलावा किसी अन्य से विभाजित न होना चाहिए। तो ये इसमें यहाँ पे एक, यहाँ पे p हो जाएगा, ठीक है, एक और p हो जाएगा। फिर इसी का 2 का 2 क्या कर, 1 का 2 क्या कर रहा है कि डैश संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। मतलब भाज्य जो संख्या होता है ना, भाज्य संख्या, इसी को यौगिक संख्या ही बोलते हैं। भाज्य संख्या बोले या यौगिक संख्या बोले, तो इस भाज्य संख्या या यौगिक संख्या जो भी ये संख्या हो, इसको इसका जो भी गुणनफल हो, गुणनफल इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है, 6 का अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। प्रश्न का यही कहना है। तो प्रश्न यहाँ कह रहा है कि डैश संख्या को, तो कौन सी संख्या को, तो भाज्य संख्या बोले या यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डैश की जगह पे भाज्य भी भर सकते हैं या यौगिक संख्या भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है कि 2 पूर्णांक a और b अभाज्य है यदि इसका मौसा, कोई भी अभाज्य संख्या, वैसी संख्या वैसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या जिसका मौसा कितने के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है मौसा 48,30 का बराबर होगा मौसा 30, कितना, तो जो जितना इसका मौसा होगा वही यहाँ भी हो जाएगा। जितना 48 और 30 का मौसा होगा वही मौसा 30 और 48 का भी होगा, यानी तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। फिर मौसा ए और बी का, मतलब ये तो सूत्र ही है कि मौसा ए कॉमा बी गुणे लसा ए कॉमा बी का, ये किसके बराबर होगा, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र ही होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा उस संख्या का। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। 2 नंबर का कहना है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्या को लिखें। देखिए ये एक ट्री टाइप का, पेड़ टाइप का बना हुआ है, जैसे इस टाइप से। देखिए यहाँ पे इसको अगर लिखते हैं 17 गुणे 2, तो 17 दूना 34, तो c का जो वैल्यू होगा ना, c का वैल्यू ये हो जाएगा 34। फिर 34 दूना, तो b का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा 68। और फिर यहाँ पे 68 हो गया b की जगह पे, फिर 68 दूना करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 136, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये जो ट्री बना हुआ था इस टाइप से, इस टाइप से जो बना था, तो यहाँ पे फिर इस टाइप से जो दिया हुआ है, तो यहाँ इसका गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूना हो गया 34, यहाँ पे 34 आ गया। फिर 34 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 68 आ गया, 68 में 2 से गुना करेंगे तो 136 हो गया, ठीक है। बस यही काम। तो ये बस नॉर्मल सी बात थी, इस एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे 72 है, देखिए इस टाइप से बॉक्स बना हुआ है, तो 72 का गुणनफल किया हुआ है 8 गुणे डैश। अब 8 में 72 से भाग दीजिए, तो 8 में 72 से भाग दीजिएगा तो 9 8 72, तो यहाँ 72, ये जो बॉक्स है, पहला बॉक्स 8 है, दूसरा बॉक्स में क्या होगा, तो 9 होगा, ठीक है। फिर इसी को 3 भाग में तोड़ा हुआ है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तीनों बॉक्स में 2 2 2। अब फिर इस ये 9 का 2 को बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स में भी 3 होगा, इस बॉक्स में भी 3 होगा, इस टाइप से 3 3 9, ये नॉर्मल सी बात थी। यहाँ से 3 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी एग्जाम में पूछा जाता रहता है इस टाइप का प्रश्न, कि निम्न लिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। मतलब अभाज्य गुणनखंड करें, सिंपल से कुछ करना नहीं है। 24 156 40 505 3200 32,760 इस सब का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। 124 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 62, फिर 2 से लगाइएगा तो फिर आएगा आपका 31 हो जाएगा। फिर 31 किसी से अब लगने वाला है नहीं,
तो 124 का क्या आ गया, 2 2 और 31, तो 124 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 31, 2 2 बार है तो 2 का पावर हो गया 2 गुने 31। फिर अगला संख्या था 156, उसी प्रकार 156 को 2 से दिए, 156 में 2 से भाग दिए, 78 बार लगा। फिर 2 में 78 से 39, फिर 3 से 39 को किए तो 13 दिया 39। फिर इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 39, तो 3 गुने 39, 2 2 बार तो 2 का पावर 2, 13 और 3 गुने 13, इस टाइप से नॉर्मल सी बात है। फिर 140 का, फिर 140 का तोड़ लीजिए उसी प्रकार आप, तो इस टाइप से आएगा। फिर 5005 का, तो 5005 का कीजिएगा तो ये 5 से लगेगा, मतलब स्टार्टिंग 2 से करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा 4 से, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से, इस टाइप से आगे बढ़ते रहते हैं, इसमें नॉर्मल सी बात है। तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएं तो 5005 को भाग देंगे 5 से तो 1000 एक बार लगेगा। फिर इसको 7 से भाग दीजिएगा तो 143 बार लग गया। फिर 11 से 143 को दीजिएगा तो 13 बार लग जाएगा। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस टाइप से। फिर 32,760, तो 32,760 को 2 से भाग दीजिएगा तो 16,380, फिर 2 से दीजिएगा तो 81, 90, फिर 2 से दीजिएगा तो 40, 95, फिर 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट का ही अंक का विषम संख्या आ गया। फिर 3 से लगाएंगे तो 1365, फिर 3 से लगाएं तो 455, फिर 5 से लगाए तो 91, फिर 7 से लगाएगा तो 13, इस टाइप से ये आप भी तोड़ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या निकल कर आया, कितने बार 2 है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3। फिर इस टाइप से आप लिख कर फिर लिख सकते हैं। फिर 3 कितने बार, 1 2 2 बार, तक 3 का पावर यहाँ हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा। फिर 5 एक बार तो 5, फिर 7 गुने 13, तो 7 गुने 13, इस टाइप से। बस इतना ही कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड कर, ठीक है, जो जितना कहा जाए उतना करेंगे। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मश और लश ज्ञात करें, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले तो हम लोग ये अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं, ये जो आप तोड़े हैं कैलकुलेशन, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे लश भी आपको निकालना है और मस भी निकालना है। तो इसीलिए लस और मस निकालने से पहले आपको ये अभाज्य गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए। पहले आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ना सीखें, अब इससे इसी कॉन्सेप्ट से अब लस और मस निकालिएगा। जैसे पहला संख्या देखिए, इसमें से मैं कुछ को सॉल्व कर दिया, बाकी आप भी कर सकते हैं। जैसे 6 और 20 है, 17 और 25 है, इस टाइप से। तो पहले 6 और 20 को करते हैं। तो यहाँ 6 का 2 गुने 3, 20 का 2 गुने 2 गुने 5, ये तो मौखिक है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, तो 2 का पावर 2, 5 का 5 हो गया। अतः अभिष्ट मस, किसका मस, तो 6 और 20 का, तो ब्रैकेट में इसी प्रकार 6 और 20 लिखेगा, इक्वल टू। तो मस क्या होता है, मस के बारे में आपको पढ़ाया गया, मस और लस। मस महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए तो दोनों में सबसे अधिक घातवार, मतलब हाईएस्ट जो होना चाहिए, दोनों में पावर भी इक्वल होना चाहिए और आधार भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे इस पे और भी बात करते हैं, अभी और एग्जांपल आएगा तो और भी बेहतर आप समझिएगा। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो दोनों में सेम कितना आ रहा है, तो दोनों में सेम 2 तो आ रहा है, लेकिन कितना पावर के साथ, तो पावर 1, ठीक है। तो इसीलिए मस 2 हो गया, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 का अर्थ होता 2। फिर तथा लस, किसका लस, तो उसी संख्या 6 और 20 का, तो 6 और 20 इक्वल टू। तो इसमें क्या होता है, जो मैच कर रहा है तो उसको तो लिखिए कीजिए हाईएस्ट पावर के साथ, और जो ना मैच कर रहा है उसको भी लिख दीजिए। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो लस में हाईएस्ट पावर लिखाएगा 2 का पावर 2, फिर अब 2 नहीं लिखाएगा, इसी मतलब 2 का पावर 2 लिखे, 2 लिखा गया। अब 3 देखिए, तो यहाँ भी 3 एक बार, इसमें तो है ही नहीं, तो 3 गुने 5, 5, तो 2 का पावर 2 हो गया 4, और 5 या 15, 15 चौका हो गया आपका 60। तो ये आपका मस हुआ, ये आपका लस हो गया। आप वीडियो को रोक कर भी अपना जो उतारने लायक हो अपना उतारते रहिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। फिर आगे देखिए 17 और 25 है, 2 नंबर 17 और 25। देखिए 17 को तोड़िएगा तो 17 का ही 17, तथा 25 को 5 गुने 5 गुने 1। ये 1 इसलिए लिखिए क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा, तो मसा इसका 1 ही होगा। तो 5 गुने 5 को लिखे 5 का स्क्वायर और गुने 1, 1 लिखना कंपलसरी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अतः अभिष्ट मस 17 और 25 का कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसीलिए 1 दिए हैं, ठीक है। ना भी लिखते तो भी काम चल जाता, तो इसका मस हो गया 1, तथा लस 17 और 25 का, तो कितना कितना है, तो 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 अगुने 17, तो गुने 17, 17 का 17, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 में 17 से गुना कीजिएगा तो 400
25। फिर 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में इसमें क्या क्या है, तो 3 नंबर में देखिएगा तो 510 और 92 है, तो इसका निकालते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो उसी प्रकार ये आप साइड में आप इस टाइप से तोड़ सकते हैं, 510 लिखकर फिर 2 से दीजिएगा तो इस टाइप से 2 0 5 इस टाइप से 5 इस टाइप से आप तोड़ सकते हैं इसको, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे सॉरी ये 55 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूना 10, फिर 2 दूना 4 और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 255। फिर इसको आगे तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार तोड़िएगा तो 510 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये आप रफ वर्क खुद से कर लीजिएगा। तो 510 का तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। फिर 92 का तोड़िएगा तो 2 गुने 2 अगुने 23, 23 चौक 92, तो 2 का पावर 2 अगुने 23। यहाँ पे सबका पावर एक ही है, ठीक है, पावर एक न भी दे तो भी काम चल जाएगा, दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः अभिष्ट मस 92 और 510 का, तो दोनों में देखिए यहाँ भी 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2, तो सेम कितना है, तो सेम दोनों में 2 का पावर 1 है, इसीलिए 2 का पावर 1 इसका पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 इसका मशो हो गया, तथा लश किसका 92 और 510 का, तो 2 का पावर 2 हाईएस्ट कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 यहाँ भी है, 5 17 और 23, तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 गुना करेंगे तो 2360 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार आगे 4 नंबर में देखिएगा तो 6 72 और 120 है, तो निकाल दीजिए। 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3, 72 को 12 छक 72, तो 2 गुने 2 गुने 2 और 3 तिहाई 9, 9 8 भी 72, तो 2 के पावर 3 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर 120 का उसी प्रकार आप तोड़ कर देखिए तो 2 का पावर 3 मतलब 8 और 15 8 120, तो 2 का पावर 3 गुने 3 और गुने 5, ठीक है, तो ये 120 हो गया। अब इसमें मौसा देखिए, तो यहाँ देखिए 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 3 और यहाँ 2 का पावर 3, तो तीनों में इक्वल कौन है, तो तीनों में सेम आ रहा है 2 का पावर 1। इसके अलावा भी कुछ आ रहा था, हाँ यहाँ भी 2 का पावर 3 का पावर 1, यहाँ भी 3 का पावर 2, यहाँ भी 3 का पावर 1, तो 3 भी कॉमन है। तो 3 कितना पावर के साथ कॉमन है, तो 3 एक पावर के साथ कॉमन है, मतलब घात 1, 3 एक बार कॉमन है, 2 भी एक बार कॉमन है, तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 इसका मौसम हो जाएगा। तो अतः अभिष्ट मौसा 6 72 120 का, तो 2 गुने 3 और 3 दूना हो गया 6। फिर लसा, तो लसा में देख लीजिए सबको लेंगे, जैसे 2 के पावर 3 को एक बार लेंगे, 2 के पावर 3, फिर 2 का पावर 3 तो हो ही गया, फिर 3 का हाईएस्ट पावर, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो गुने 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसमें 5 है तो 5 का 5, इसके अलावा कुछ है तो नहीं, तो ये हो गया 8 है, ये हो गया 9 गुने 5, तब 8 पंचे 40 और 40 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 360 इसका आंसर हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो ये अब आगे 5 नंबर ये आप खुद से निकाल सकते हैं, इसका मौसा तो 1 हो जाएगा, लसन गुना कर लीजिएगा। 6 का निकाल देते हैं हम, 540 है, 805 है और 990 है। तो सबका पहले आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए इस टाइप से, तो तोड़ने के बाद 2 का पावर 3 सॉरी 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 आ गया। 805 का तोड़िएगा तो 5 गुने 7 गुने 23 इस टाइप से आप तोड़ कर देख सकते हैं खुद से। 2 से लगेगा तो लगेगा नहीं, 3 से देखिएगा लगेगा तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट शुरू होगा, तो 5 से तोड़िए, फिर आगे 7 से, फिर इसी प्रकार 23 से आप खुद से भी तोड़ सकते हो। फिर 990 का, तो 990 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा इस टाइप से, 2 से लगाइएगा, 2 दूना मतलब 4 दूना हो गया 8, फिर अब एक हासिल बच के एक यहाँ पे गया 19, फिर 9 दूना 18, फिर इस टाइप से 5 दूना 10, फिर आगे लगाइएगा तोड़ ताड़ करते रहिएगा उतना। फिर 990 का तो 2, फिर गुने 3 का स्क्वायर, मतलब इस क्रम में तोड़ने के बाद फिर 5 गुने 11। अब ये जब टूट जाता है तो इसमें देखिए कॉमन, तो अतः इसमें देखिए 2 यहाँ भी है, 2 इसमें नहीं है, 2 यहाँ भी है, तो 2 सम्मिलित नहीं होगा। 3 है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें नहीं है, तो 3 भी नहीं, इसमें 5, तो 5 इसमें है और इसमें भी है, तो 5 तो सेम तीनों में मिल गया, तो 5 आ गया। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपने लिखे हो। फिर 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मतलब इसका जो मशो होगा ना ये आपका 5 हो जाएगा। और लस आप खुद से गुना कर लीजिएगा, लस हम लिख देते हैं, गुना आप खुद कर लीजिएगा। देखिए 2 का हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2, गुने 3, तो 3 का यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 का पावर 3, गुने 5 जो कि पावर 1 ही है, गुने फिर 23 और फिर गुने 11, इस सब का आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है, जो आए उतना इसका लस हो जाएगा। अब 4 के बाद 5 नंबर सवाल देखते हैं।
प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि इतना और इतना के अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। तो देखिए फिर से हम इस अभाज्य गुणनखंड के विधि के सहयोग से पहले मौसा ज्ञात करेंगे। जब मौसा निकल जाएगा ना तो फिर जो आप सूत्र पर हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, उसी कॉन्सेप्ट पे जो सूत्र निकला है उस कॉन्सेप्ट के आधार पे इसका लसा निकालेंगे। मतलब एक निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड के सहयोग से, अंकगणित मूलभूत करने का अर्थ अभाज्य गुणनखंड के सहयोग से, और दूसरा फिर कॉन्सेप्ट के आधार पर, थ्योरी के आधार पर जो आप पढ़े हैं उसके आधार पर निकालेंगे। तो पहला है 12,576 और दूसरा है 4,052। तो 12,576 का आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा इस प्रोसेस से। तोड़ने के बाद तोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 131। इसको सही क्रम में लिखिएगा तो 2 के पावर 5 5 बार है, गुने 3 गुने 131 तथा 4,052। इसको भी तोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार टूटेगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब अतः अभिष्ट मौसा किसका? तो 12,576 और 4,052 का। तो देखिए दोनों में कॉमन 2 का पावर 2, इसमें भी क्योंकि 5 पावर है तो कंपलसरी 2 का पावर 2 इसमें भी आ गया, तो 2 का पावर 2 अर्थात 4 इसका मौसा हो गया। जब मौसा निकल गया तो इस आधार पे आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, इस आधार पे नहीं लिखिएगा, इसीलिए सूत्र से लस किसका? 12,576 और 4,052 का। तो लस बराबर आप फार्मूला पढ़े होइएगा, मौसा या लस बराबर आप फार्मूला पढ़े होइएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा, इस टाइप से फार्मूला पढ़े होइएगा। तो पहली संख्या तो यही हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, और इसका मौसा निकाले हैं तो मौसा कितना आ गया? 4 आ गया। तो 12,576 गुने 4,052 बटा 4, 4 से काटिएगा तो 1,013 बार कट जाएगा। तो 12,576 में 1,013 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, ये इसका लॉस हो गया। सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसका 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का, ठीक है, मौसा निकाले, फिर इनका लॉसा निकाले। तो देखिए पहले 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। 96 का 2 का पावर 5 हो गया 32, अब 32 दिया 96, इस टाइप से तोड़ लीजिए। फिर 404 100 गुने 4 101 गुने 4 कर लीजिए, हो गया 404। अब अभाज्य गुणनखंड आप भी तोड़ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। इतना करने के बाद अभी देखिए इसमें कॉमन, तो 2 का पावर 2 यहाँ भी है, 2 का पावर 2 यहाँ भी है। तो अतः अभिष्ट मौसा किसका? 96 और 404 का। 96 और 404 का मौसा कितना हो गया? तो देखिए 2 का पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 का पावर 2 इसका मौसा हो गया। तो 2 का पावर 2 कहने का अर्थ हुआ 4। फिर इसीलिए सूत्र से लस किसका? 96 और 404 का। तो वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा। तो पहली संख्या हो गया 96, दूसरी संख्या 404, तो 96 गुने 404। अब मौसा भी निकाले हैं 4, 4 से इसको काटेंगे 101 बार, 101 में 96 से गुना करेंगे तो 96 इसका मौसा हो गया। तो इसका मौसा हो गया 96 और लौसा मौसा हो गया 4 और लौसा हो गया 96 इस टाइप से। फिर आगे इसका 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि यदि लसा 306 और 657 का, मतलब 2 संख्या है 306 और 657, ये पहली ये दूसरी, इस दोनों का जो लसा होना चाहिए ये दिया हुआ है 22,338। तो इसका मौसा निकालें। मतलब यहाँ कुछ आपको खास करना नहीं है। यहाँ पहली संख्या जो ए है वो 306 दिया हुआ है, तथा या कॉमा भी दे सकते हैं। दूसरी संख्या बी जो है वो 657 है, तथा लसा इस दोनों का जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। इसीलिए सूत्र से मौसा इतना और इतना का, तो फार्मूला हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लौसा। तो पहली संख्या के जगह पे, दूसरी संख्या की जगह पे बटा लौसा। जो लौसा इसको काट छाट कीजिएगा तो काटने के बाद ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है इसका 6 नंबर। 6 नंबर का कहना है कि जांचे कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। प्रश्न का ऐसा कहना है। सेम वही प्रश्न है ये भी, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। दोनों सवाल एक जैसा है। सेम इसका एक साधित भी है। सेम यहाँ पे एक साधित है कि जांचे कि क्या 6 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या। तीनों सवाल एक जैसा बनेगा। जैसे फिलहाल हम प्रश्नावली का बना रहे हैं, आप
प्रश्नावली के सहयोग से ही आप साधित खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसे कैसे सरल करते हैं। 6 का 1 जैसे हम कर रहे हैं उसी प्रकार आप 6 का 2 भी कीजिएगा, उसी प्रकार आप साधित का भी सवाल खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट हो, व्हाट्सअप ग्रुप भी चलता है, ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 के पावर n का देखते हैं। तो 4 के पावर n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, यही हुआ। अब बारी बारी 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, देखते हैं क्या कि ये 4 के पावर n जो है, n के जगह पे ये इसमें से कोई संख्या डालने पर इसका वैल्यू 0 आ सकता है, मतलब इकाई अंक 0 हो सकता है। जैसे 10, 40, 100, 2000, मतलब गुणनफल में मतलब 0 मतलब उसमें संख्या में लास्ट का इकाई अंक 0 आ सकता है, मतलब 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है 90, तो 90 में ये जो लास्ट अंक क्या है, 0 है। 40 क्या है, 0, ऐसा कोई आ सकता है, यही आपसे सवाल पूछ रहा है सरल शब्दों में। तो जब n बराबर 1 लेते हैं तो 4 का पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2, इसमें क्या 0 आया तो नहीं आया। जब n बराबर 2 लेंगे तो 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 कहने का अर्थ हुआ 4 गुने 4, 4 गुने 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, क्या इसमें 0 आया तो नहीं आया। इसके गुणनफल में आएगा, नहीं आएगा। फिर 3 लेने पर उसी प्रकार इतना हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे 4, 5, 6 बढ़ते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इत्यादि लगा देंगे। लिखेंगे क्या क्या देखें कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 4 के पावर 1, 2, 3, 4 के पावर 4 ले लीजिए, 4 के पावर 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कभी भी इसका वैल्यू या इसका वैल्यू या किसी का भी वैल्यू, कभी भी ऐसा संख्या नहीं प्राप्त हो सकता है जिसके इकाई अंक 0 हो। ऐसा कोई संख्या नहीं प्राप्त होगा जिसका इकाई अंक 0 हो, ऐसा प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब इस प्रकार हम पाते हैं, मतलब ये जो कैलकुलेशन आप किए हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है। पुनः अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से 4 के पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। मतलब 4 के पावर n में n के जगह पे कोई भी संख्या डालिए तो इसी प्रकार का क्रम आएगा। कोई दूसरा, यहाँ 2 जो है केवल 2 गुने 2 गुने 2, सब में केवल 2 2 आ रहा है, तो 2 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो 2 के अलावा कोई अदर अभाज्य संख्या यहाँ प्राप्त हो सकता है, तो कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि 4 के पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। अगर संभव होता तो देखते, बात की बात है, फिलहाल तो है नहीं। तो 4 के पावर n के अंत में 0 होगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 के पावर n के अंत में 0 होगा कब, यदि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल रहता है। जैसे यहाँ पे 5 लगा देते गुना 5, तो 5 दूना 10, 0 आ जाता। लेकिन ऐसा तो है होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा नहीं इसके गुणनफल में, तो 5 आएगा नहीं तो 0 प्राप्त होगा नहीं। और जब 0 प्राप्त होगा नहीं तो इसमें 0 आपको मिलेगा नहीं। कब रहता तो, किंतु ऐसा नहीं, मतलब ये प्रश्न का कहना हुआ है कि 4 के पावर n में 0 होगा यदि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल रहता, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो भी गुणनफल है उसमें केवल 2 है, 5 तो है ही नहीं। 5 नहीं है तो 0 आ नहीं सकता है, तो 5 तो है नहीं, 5 शामिल नहीं है। अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 4 के पावर n के अंत में 0 हो। मतलब ऐसा कोई भी संख्या आपको नहीं मिल सकता है जिसके गुणनफल में 0 आ जाए, मतलब जिसका अंत जो है ना 0 से हो, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि गुणनफल में 5 नहीं है। अब जैसे देखिए इसमें का दूसरा संख्या जो होगा ना, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 15 का पावर n। तो 15 को इसे तोड़िएगा, समझ लीजिए, बाकी बात भाषा पूरा यही लिखना है। ये जो लिखना है ना, ये पूरा वही छाप दीजिएगा, केवल 4 के पावर n के जगह पे 15 का पावर n कर दीजिएगा। यहाँ पे केवल 2 2 आया हुआ है, यहाँ हो सकता है 2 के जगह पे कुछ और आ जाए। देखिए 15 को आप क्या लिखिएगा, 15 का पावर n है, तो जैसे वैल्यू n डालिएगा तब 1 डालिएगा, तब 15 का पावर 1 अर्थात 15 को क्या लिखिएगा 3 गुने 5। अब नहीं आ रहा, 2 डालिएगा तब 15 गुने पावर 2, तो 15 गुने 15, यहाँ क्या लिखिएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, etc। इसी प्रकार आगे भी आप तोड़िएगा। अब इसका भाषा चेंज हो जाएगा कथी, 4 के पावर n के जगह पे आप चिपकाइएगा 15 का पावर n, और जहाँ 2 था, जैसे देखिए अब पूरा भाषा को हम क्लियर कर देते हैं। आप स्टार्टिंग से इस टाइप से लिखिएगा। अब इस प्रकार हम पाते हैं कि 15 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है, 2 नहीं है, अभाज्य संख्या सिर्फ 3 और 5 है।
3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या सिर्फ 3 और 5 है। पुनः अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से 15 के पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। 15 के पावर n के अंत में शून्य होगा। यदि इसके अंत में शून्य हो सकता था कब? यदि इसमें 2 जब गुना आ जाता तभी तो 5 दूना 10 होगा। तो यदि 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ 5 के जगह पे हो जाएगा 2 शामिल रहता, किंतु ऐसा नहीं है। अतः कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं मिलेगी कि 15 के पावर n के अंत में शून्य हो। यहाँ पे 4 के पावर n में जरूरत था 5 का, यहाँ जरूरत है 5 का, यहाँ जरूरत है 2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हो उसी के अकॉर्डिंग भाषा लिखाएगा। ठीक है, भाषा पूरा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा लिखावट में यहाँ पे ये सब थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर उसके प्रकार क्या बोलते हैं, साधित का 6 का पावर n है। 6 के पावर n का आप खुद से सोल्व कीजिए और आप बनाइए। अगर सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऐड का प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो 2025 बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बीच आप शेयर कीजिए। ठीक है, अब से आपकी डेली क्लास चलेगी आपकी। धन्यवाद।